ठीक है, अपना क्वेश्चन है भाई जेई मेन 2023 का। द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ टू इंटरफेयरिंग वेव्स आर गिवन बाय y1 इक्वल टू 10 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 3, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। और y2 इक्वल टू मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 साइन ओमेगा टी प्लस √3 कॉस ओमेगा टी, ये हमारी दूसरी इक्वेशन है। तो इन दोनों का जो नेट एम्पलीट्यूड होगा ये अपने कैलकुलेट करना। द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टिंग वेव इज, तो वाई नेट का वैल्यू आप क्या लिखेंगे, y1 प्लस y2 10 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 3 प्लस 5 साइन ओमेगा टी प्लस 5√3, यहाँ 5√3 हो जाएगा, 5 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 5√3 कॉस ओमेगा टी। ये हमारी 3 इक्वेशंस है यहाँ पे टोटल, ठीक है, 3 टर्म्स है। तीनों को अब अपन लोग ना होमोजीनियस करने के लिए तीनों को साइन बना लेते हैं। 10 साइन ओमेगा टी, एंगल को रेडियन से डिग्री में लिख लेते हैं ताकि सोचना आसान हो जाए, ठीक है। पाई बाय 3 मतलब कितना डिग्री, 60, प्लस 5 साइन ओमेगा टी प्लस क्या, 0 कुछ नहीं था सेकंड वाले में, और थर्ड वाले में क्या, 5√3। कॉस को साइन में लिखोगे तो क्या लिखोगे, साइन ओमेगा टी प्लस कितना डिग्री, 90। साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। ठीक, तो यहाँ टोटल 3 इक्वेशन मिल गई। तीनों का एम्पलीट्यूड अपने को पता है, तो तीनों को जोड़ने का तरीका अपने को पता है भाई। जो ओमेगा टी प्लस 0 है उसको वाई एक्स एक्सेस में बना लिए फेजर का यूज करके। ठीक, तो 0 वाले का एम्पलीट्यूड कितना था, 5। ठीक, उसके बाद ओमेगा टी से कितना डिग्री घूम जाओ, 60 डिग्री। 60 डिग्री घूमोगे तो दूसरा फंक्शन मिलेगा जिसका एम्पलीट्यूड कितना है, 10। 60 डिग्री घूमे तो कौन सा फंक्शन मिला जिसका एम्पलीट्यूड क्या है, 10। उसके बाद 0 से अगर आप 90 डिग्री रोटेट कर जाते तो आपको तीसरा फंक्शन मिलता है जिसका एम्पलीट्यूड कितना है, 5√3। तो 90 डिग्री रोटेशन की, इस केस में आपको कितना एम्पलीट्यूड मिला, 5√3। तो टोटल यहाँ पे 3 टर्म्स है और हम लोग को इनका नेट आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो 10 है इसको x और y में सेपरेट कर लेते हैं कंपोनेंट का यूज करके। 10 का इधर क्या आ जाएगा, 10 cos 60, और इधर क्या आ जाएगा, 10 sin 60। ठीक, तो y एक्सिस में नेट एम्पलीट्यूड कितना आ गया, 5√3 प्लस 10 साइन 60 का वैल्यू क्या, √3/2, क्या आया, 5√3 प्लस 5√3। y एक्सिस में वैल्यू क्या आया, 10√3, और x एक्सिस में वैल्यू क्या आएगा, 5 प्लस 10 cos 60 का वैल्यू क्या, 1/2, 5 प्लस 5। x एक्सिस में वैल्यू क्या आई, 10, y एक्सिस में वैल्यू क्या आई, 10√3। तो अपने पास 2 एक्सिस है, तो a नेट x एक्सिस में वैल्यू 10 है और a नेट y एक्सिस में वैल्यू 10√3। ठीक, तो यहाँ a नेट ये हो गया y। तो a टोटल का वैल्यू क्या हो जाएगा, √a नेट x का स्क्वायर प्लस a नेट y का स्क्वायर। a नेट x का स्क्वायर क्या हो गया, 10 का स्क्वायर, प्लस a नेट y का स्क्वायर क्या हो गया, 10√3 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर क्या हो गया, √100, प्लस 10√3 का स्क्वायर क्या हो गया, 100 इंटू 3। तो ये वैल्यू कितनी आई, 100 प्लस 300, मतलब ये नेट वैल्यू हो गई √400। √400 का रूट किए तो वैल्यू कितना आया, 20। सारी की सारी यूनिट क्वेश्चन में किस में दी हुई थी, सेंटीमीटर में, ठीक है। तो ये आ गया हमारा ए टोटल। तो हमारा रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड कितना आया, 20 सेंटीमीटर। इसमें जो हम लोग कॉन्सेप्ट यूज किए, ये किसका कॉन्सेप्ट यूज किए, फेजर डायग्राम्स का। इसका फेजर डायग्राम कि 0 वाला एंगल कहाँ बन गया, एक्स में, उससे 60 डिग्री पे नेक्स्ट, और उससे 90 डिग्री पे नेक्स्ट, क्योंकि तीनों इक्वेशन किस में थे, साइन में। पहला क्या था, 5, दूसरा क्या था, 10, और तीसरा क्या था, 5√3। तो जब भी आपको एक से ज्यादा ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म मिले सेम y के लिए, तब आप ये टेक्निक यूज कर सकते हैं। अगर 2 है तो सिंपल आप ये यूज करें,
A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस 5। ठीक, होपफुली समझ में आया होगा। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।